Hi guys, this is Chandan. Today we are learning about a very interesting topic for English point of view. That topic is modal verb. Friends, modal verb एक बहुत ही important topic है for English speaking point of view से. जितना टेंस जरूरी है सीखना उतना ही जरूरी है मॉडल वर्ब को सीखना. तो आइए जानते हैं मॉडल वर्ब क्या होता है. फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी मॉडल वर्ब होते हैं. बट आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब कैन के बारे में. फ्रेंड्स, कैन का प्रयोग हम लोग वाक्य के अलग अलग सेंस में करते हैं. बट आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस किस सेंस में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं. तो आइए सीखते हैं. पहले कैन का प्रयोग हम लोग एबिलिटी की केस में करते हैं. जब सब्जेक्ट के द्वारा एबिलिटी की बात की गई हो वहां पर हम लोग कैन का यूज करते हैं. दूसरा यूज हम लोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना के केस में भी हम लोग कैन का यूज करते हैं. तीसरा, जब रिक्वेस्ट या परमिशन के केस में भी हम लोग कैन का यूज करते हैं. आइए इसको एक एक करके एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. कैन कैन एबिलिटी असमर्थता. जब सब्जेक्ट के द्वारा प्रेजेंट में किसी काम या क्रिया को करने की एबिलिटी और समर्थता की बात की जाती हो और इस तरह के सेंटेंस के अंत में सकता का प्रयोग किया जाता है. सकता या पाता का प्रयोग किया जाता है. जैसे, मैं बहुत अच्छा तैर सकता हूं, वह ये पत्थर उठा सकता है, आप खेल सकते हैं, मैं ये पत्थर उठा सकता हूं, etc. फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. फ्रेंड्स, कैन का प्रयोग हम लोग एबिलिटी के केस में प्रेजेंट प्लस कैन का यूज करते हैं. प्रेजेंट में हम लोग सब्जेक्ट के द्वारा एबिलिटी और समर्थता के बारे में बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं. आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. जैसे, मैं बहुत अच्छा तैर सकता हूं. यानी मेरे द्वारा, इस सेंटेंस में मेरे द्वारा बहुत अच्छा तैरने की एबिलिटी और समर्थता के बारे में बताया गया है. इसलिए यहाँ पर हम लोग कैन का यूज करते हैं. जैसे, आई कैन स्विम वेरी वेल. वह बहुत अच्छा तैर सकता है, वह बहुत अच्छा तैर सकता है. He can swim very well. He can swim very well. जैसे मैं कहूँ आप बहुत अच्छा तैर सकते हैं. You can swim very well. आप बहुत अच्छा तैर सकते हैं. You can swim very well. फ्रेंड्स, अगर यही एबिलिटी वाले सेंटेंस अगर पास्ट में बात की गई हो, जब सब्जेक्ट के द्वारा एबिलिटी और समर्थता की बात पास्ट पे की गई हो, वहां पर हम लोग कैन का नहीं बल्कि कुड का प्रयोग करेंगे. पास्ट में हम लोग कुड का यूज करेंगे. जैसे, मैं पिछले साल बहुत अच्छा तैर सकता था. मैं
पिछले साल बहुत अच्छा तैर सकता था। आई कुड स्विम वेरी वेल लास्ट ईयर। जैसे मैं कहूँ वो पिछले साल बहुत अच्छा तैर सकता था। ही कुड स्विम वेरी वेल लास्ट ईयर। ही कुड स्विम वेरी वेल लास्ट ईयर। मैं कहूँ आप बहुत अच्छा तैर सकते थे। यू कुड स्विम वेरी वेल। अब बात करते हैं फ्यूचर में एबिलिटी और समर्थता के बारे में बताने के लिए कौन सा मॉडल वर्ब का यूज करते हैं फ्रेंड्स। फ्यूचर। अगर यही एबिलिटी और समर्थता जब सेंटेंस में फ्यूचर में सब्जेक्ट के द्वारा एबिलिटी और समर्थता की बात की गई हो वहां पर हम लोग विल बी एबल टू का यूज करते हैं। विल बी एबल टू। जैसे नेक्स्ट ईयर मैं बहुत अच्छा तैर सकूंगा या मैं बहुत अच्छा तैर पाऊंगा। वन। नेक्स्ट ईयर अगले साल। अगले साल मैं बहुत अच्छा तैर सकूंगा या पाऊंगा। जैसे आई विल बी एबल टू स्विम नेक्स्ट ईयर। जैसे मैं कहूँ अगले साल वह क्रिकेट खेल सकता है। ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट नेक्स्ट ईयर। ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट नेक्स्ट ईयर। जैसे मैं कहूँ आप अगले साल बहुत अच्छा तैर सकते हैं। यू विल बी एबल टू स्विम वेरी वेल नेक्स्ट ईयर। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम या क्रिया को करने की पॉसिबिलिटी और संभावना की बात की जाती है वहां पर भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे आज मैं पढ़ने जा सकता हूँ। वह आज खेलने आ सकता है। मैं मूवी देखने जा सकता हूँ। आज बारिश हो सकती है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है। इट कैन रन टुडे। फ्रेंड्स जब भी सेंटेंस में
पॉसिबिलिटी और संभावना की बात की जाती है, वहाँ पर हम लोग कैन की जगह पर कुड, मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इट कुड रैन टुडे, इट मे रैन टुडे, इट माइट रैन टुडे। मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, मैं मूवी मैं मूवी देखने जा सकता हूँ। आई कैन गो टू वॉच अ मूवी। यहाँ पर भी हम लोग कैन के अलावा कुड, मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ वो आ सकता है, वो या वह आ सकता है। ही कैन कम, ही कैन कम या ही कुड कम। कैन कुड में माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही में कम, ही माइट कम। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिक्वेस्ट और परमिशन के बारे में। जब भी किसी सेंटेंस के अंत में सत्ता का प्रयोग किया गया हो, बट उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो या सब्जेक्ट कोई परमिशन दे रहा हो, वहां पर हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। कैन ही नहीं बल्कि वहां पर हम लोग कुड या मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे रिक्वेस्ट के केस में, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा रिक्वेस्ट या निवेदन की गई है कि क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ। आइए इसको बनाते हैं। कैन आई टॉक टू राहुल। यहाँ पर हम लोग कुड या मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुड आई टॉक टू राहुल, मे आई टॉक टू राहुल। अब परमिशन के केस में देखते हैं। जैसे आप अब खेलने जा सकते हैं, आप अब खेलने जा सकते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा अनुमति या परमिशन दी गई है कि आप अब खेलने जा सकते हैं। आइए इसको बनाते हैं। नाउ यू कैन गो टू प्ले। यहाँ पर हम लोग कैन की जगह पर कुड या मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नाउ यू कुड गो टू प्ले, नाउ यू मै गो टू प्ले। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल वर्ब कुड के बारे में सीखेंगे।
तो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।